दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे SEZ भी कहते हैं, क्या होता है? जैसे किसी देश के अंदर एक पर्टिकुलर ख़ास एरिया को हम चिन्हित कर लेते हैं और फिर वहाँ व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष रियायतें यानी कि छूटें और नियमों में ढील देने के लिए जो नियमों का एक पुलिंदा बन जाता है या एक क्षेत्र के लिए जो नियमों का पुलिंदा बन जाता है उसे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दे देते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि गुजरात के कांडला में बना था उससे मानी जाती है और ये एशिया का पहला और भारत का पहला EPZ बना। इसके बाद 7 और EPZ भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए थे। 1984 में नोएडा में भी EPZ बनाया गया था। ऐसे SEZ या EPZ में जो कानून लागू होते हैं वो आम देश के कानूनों के अलावा कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनमें टैक्स वगैरह की छूट रहती है जो इस SEZ के बाहर के क्षेत्र के काम धंधे या जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उन पे वो टैक्स लगता है, लेकिन इन पर नहीं लगता है। इरादा होता है कि हम ऐसे एरियाज़ को डेवलप करें जो सीधे दूसरे देशों को माल बेच सकें, तो जाहिर सी बात है माल को सस्ता रखने के लिए टैक्सेशन वगैरह में छूट दी जाएगी। भारत में इसके लिए अप्रैल सन 2000 में SEZ पॉलिसी लाई गई थी और 2005 में SEZ एक्ट लाया गया था। फिर बाद में SEZ रूल 2006 में आए थे। इन्हीं नियमों को अभी सरकार ने फिर से एक बार बदला है ताकि सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक जो फैक्टर्स बनाने वाली कंपनियां या फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसमें 50 हेक्टेयर ज़मीन जो पहले इनको रखनी होती थी अब केवल 10 हेक्टेयर पर ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। और भी कई बदलाव 3 जून 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने SEZ रूल्स 2025 में नोटिफाई किए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकें और देश में विदेशी पैसा आ सके।